ड्यूटीज इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट कैन बी वेरी फैसिनेटिंग एट टाइम्स। सो कल मेरी नाइट ड्यूटी थी, उसके मैं केसेस बताता हूँ, कैसे कैसे केसेस हम देखते हैं। एक केस आता है, बाबा जी इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, तो वहाँ पे जो एयर लीकेज होता है किसी पाइप से, और बाबा जी बोलते हैं कि मैं इस पर बैठ गया और उसके बाद उनका पेट पूरा फूल जाता है। तो हिस्ट्री तो काफी वेग थी कि ऐसा तो नहीं होता कि अगर कहीं लीकेज हो रहा को बैठा रहेगा इंसान उस पर और इतना पेट हवा चली जाए उसके पूरा पेट में भर गया। इसका तो हमने बाबा जी का एक्सरे कराया, एब्डोमिनल एक्सरे कराया। एक्सरे आप देख सकते हैं क्लिनिकली पूरा बाबा जी का टेंस एब्डोमेन था, गार्डिंग रिजिडिटी सब आ रहा था। तो हिस्ट्री तो वेग थी, कुछ और ही हुआ होगा, हमें तो सस्पेक्ट था कि कुछ असॉल्ट वगैरह होगा। तो दूसरा केस आता है, 15 ईयर ओल्ड फीमेल होती है, पेन एब्डोमेन एमिनोरिया की हिस्ट्री के साथ। देखने पर पेशेंट शी वॉज प्रेग्नेंट एंड पीरियड जेस्टेशन, मतलब उसकी प्रेगनेंसी अराउंड 28 वीक्स की प्रेगनेंसी होगी। तो इसको देखने पे आप 15 ईयर से तो आपको पॉक्सो एक्ट को सीन में लाना पड़ेगा। पॉक्सो एक्ट पता होना चाहिए आपको क्या होता है। तो मेडिको लीगल केसेस भी कैसे आते हैं इमरजेंसी में। फिर एक पेशेंट आता है ब्रेडिकार्डिया के साथ। ब्रेडिकार्डिया होता है, यूरिन आउटपुट कम होता है, रीनल फेलियर में पेशेंट होता है। प्रूव करने में पता चलता है कि वो बीटा ब्लॉकर ले रहा था। तो ये पेशेंट, ये केस होता है ब्रेस्ट सिंड्रोम का। आप देख सकते हैं कि ब्रेस्ट सिंड्रोम क्या होता है और कैसे आपको डायग्नोस करना होता है ब्रेस्ट सिंड्रोम। फिर एक आता है स्केप का पेशेंट। स्केप का मतलब होता है सिंपैथेटिक क्रैशिंग एक्यूट पल्मोनरी एडमा। फीमेल पेशेंट होती है, सडन ऑनसेट ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ विद इन 6 आवर्स की हिस्ट्री होती है। नून केस ऑफ सीकेडी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ करके आता है, फिर उसको हम मैनेज करते हैं। फिर एक आते हैं एपिस्टेक्सिस के, बाबा जी आते हैं एपिस्टेक्सिस के साथ। हिस्ट्री काफी मतलब अब नॉर्मल बोलूंगा क्योंकि पहली बार उनको एपिस्टेक्सिस हुआ, बट हिस्ट्री पूछने में बताया कि उनको दूसरे अस्पताल में डायग्नोस था, कुछ प्रोस्टेट अपसेस बताया था, यूटीआई था, प्रोस्टेट अपसेस था। उसके बाद अभी पहली बार इनको एपिस्टेक्सिस, नाक से खून आ रहा है। तो हम सोचे कि ऐसा कैसे हो सकता है। उससे हमने और प्रोब किया तो उस पर देखा कि बाबा जी को टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस भी था, उसकी वजह से मे बी डीकेडी हो, प्रूवन तो नहीं था, डायबिटिक किडनी डिसीज हो। और दूसरा कॉज होता है ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी के भी फीचर है, यूरिन आउटपुट बिल्कुल कम था। तो ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी की वजह से सीकेडी हो गया, और सीकेडी की वजह से यूरिया बढ़ा हुआ आया था, 170-80 था यूरिया, और उसकी वजह से यूरिमिक ब्लीड हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इमरजेंसी में केसेस की वर्सिटैलिटी कितनी है।